मोकामा उपचुनाव में आप विजिट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मोकामा में? देखिए, मोकामा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से सोनम देवी ही विजयी बनेंगी। खास क्या बात है? खास ये बात है कि कई वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना कैंडिडेट मजबूती से देने का मौका मिला है और इसी मजबूती के साथ हम और हमारे सभी कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा विधानसभा में चुनाव लड़ रही है जी, तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके के बीजेपी की स्ट्रेटजी है तो यहाँ तो कठिनाई हो रही होगी। कोई कठिनाई नहीं है, ये बिल्कुल ही एक रूमर है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। जनता 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख रही है। वो देख रही है कि किस तरह से उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं की बात हो, खेलकूद के मैदान की बात हो या अन्य और कोई भी विकास का कार्य हो। तो जाहिर सी बात है, मोकामा की जनता भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट हो जो बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी मदद लाकर मोकामा तक पहुँचा पाए। खेल की बात करते हैं तो खेल जिस तरीके से लगातार 17 सालों से गठबंधन का सरकार रहा, नीतीश कुमार जी का सरकार है, तो खेल की बात कही जाती है तो शहरों तक ही सीमित है, गांव तक खेल अभी तक नहीं पहुंचा है। देखिए, योजनाएं तो कई बनाई हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन क्या उनके सरकार के पदाधिकारियों की ये मंशा है कि उन्हीं की बनाई हुई योजना कभी धरातल पर उतरती नहीं है और वो काम ये करते हैं कि कई बार वो दल बदलने का काम करते रहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर उतरने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब ये बात स्पष्ट है कि इस बार जो हम लोगों के साथ धोखा हुआ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके साथ गठबंधन में नहीं जाएगी। सूत्रों के अनुसार फिर से वापसी की बात कही जा रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी सूत्र या किसी भी रूमर पे हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, ना हम करे हैं और ना ही हम आज करेंगे। आप स्पोर्ट्स से हैं और सबसे पहले जिस तरीके से बिहार में परिवर्तन हुई, नई कमेटी बनी, नई मंत्रिमंडल बना, तो जाहिर सी बात थी कि अगर स्पोर्ट्स के ऊपर अगर सरकार ध्यान देती तो आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर होनी चाहिए। बिहार को सबसे पहले एक खेल मंत्रालय चाहिए। अभी तक जो खेल का काम होता है वो तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग से होता है, तो खेल का तो नाम ही नहीं जोड़ा गया है। ये बात आपकी सही है कि खेल मंत्रालय की आवश्यकता है, लेकिन उस वक्त पार्टी गठबंधन में थी। हर एक कार्यकर्ता की तरह आज हम जनप्रतिनिधि ज़रूर हैं, लेकिन हर एक कार्यकर्ता की तरह हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सर्वप्रिय होता है। यदि हम आज नहीं बने तो हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर बनेंगे। जैसे ही सोनम देवी जीत के आती हैं जी, तो स्पोर्ट्स के लिए आपके द्वारा क्या किस तरह की योजना लागू करने की उम्मीद रखा जाए मोकामा की जनता? ये केंद्र सरकार की योजना है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है खेल कूद के मैदान में, जिसका नाम खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड है। उस खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड के तहत मोकामा में भी एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनना चाहिए, जिससे कि बच्चे वहाँ पे प्रशिक्षण लेके स्किल ट्रेनिंग करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर सकें। मोकामा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से बहुत सारे नेता का आगमन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से महागठबंधन के बड़े शीर्ष नेताओं का आगमन यहाँ पर नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री कतरा रहे हैं आने से मोकामा। क्या वजह लग रहा है? अब ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछिए कि उनको क्या भय और डर है कि वो मोकामा की धरती पर ही पहुंचना नहीं चाहते या कदम नहीं रखना चाहते। नो कमेंट्स। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी और व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करके या किसी और के डर भय से आगे बढ़ना नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपन अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और पार्टी का जो एक संगठन है उसके दम पर आगे बढ़ती है, चुनाव प्रचार करती है, जनता जनता तक पहुंचती है और जीतने के बाद काम करके भी दिखाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। तो किसी के आने से या नहीं आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं
कि जमुई की सीट भी हमारे पास है और मोकामा की हमारी जो बड़ी बहन है सोनम जी, वो भी हमारे बगल में ज़रूर बैठेंगे। अच्छा मैम, स्वजातीय नेता ही स्वजातीय बिरादरी में आ रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी जात पात की राजनीति करते हैं। ये संस्कार हमें हमारे पिता दिग्विजय सिंह जी से मिले हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि वो जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेटी बनकर आए हैं और अपनी बड़ी बहन के लिए वोट मांगने।